अच्छा जी। आज हमने नवंबर के हमारे पास हैं, कोशिश करेंगे जल्दी इनको कंप्लीट करें। और उसके बाद इंशाल्लाह कल दिसंबर के हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोग भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। अच्छा जी, एपेक। एपेक जो सा है ये आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये आपका 21 मेंबर्स हैं इसके। ये आपका एक छोटा सा जो सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो 21 इसके मेंबर्स हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है जी, मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है जी? हमारे पास सी ऑप्शन, सिंगापुर। एपेक का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है जी? सिंगापुर के अंदर है। और इसका 2022 का जो समिट हुआ था, इसका जो 2022 का समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो आपका थाईलैंड के अंदर हुआ था। तो ये थाईलैंड वाला सवाल एफपीएससी के अंदर पूछा गया था। ठीक है। तो मुझे इसको साथ साथ आप लोगों ने लाजमी जो सा है, जो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों ने लाजमी बताना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इस्लामिक आर्ट डे। इस्लामिक आर्ट डे जो सा यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है, तो इस्लामिक आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बी ऑप्शन, 18 नवंबर। 3 नवंबर को जो सा है वो हमारे पास क्या है जी? इस्लामिक आर्ट डे जो सा है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, हु स्क्योर्ड स्लिम मेजोरिटी, ये हम देख चुके हैं बार बार। मैंने आप लोगों को जनवरी के करंट अफेयर्स में भी बताया था कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो किसके पास अब चला गया है? रिपब्लिकन्स के पास चला गया है। और उनका स्पीकर है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है केविन मैकार्थी। ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अब किसकी मेजोरिटी है? रिपब्लिकन की। उससे पहले क्या है? डेमोक्रेट्स की थी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ये दो पार्टीज हैं जो कि यूएस के अंदर जो है वो क्या है? इनका होल्ड है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आइडियाज, ये आपकी डिफेंस की जो सी है, डिफेंस की ये एग्जीबिशन थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर हुई थी। आइडियाज 2022, ये आपकी डिफेंस जिसके अंदर आपके जो वेपन्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं, टैंक्स हैं, उनकी एग्जीबिशन की गई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। और आइडियाज के अंदर ही ये एक ड्रोन था, ये पाकिस्तानी ड्रोन है, पाकिस्तानी मेड ड्रोन है, शार्पर 2। ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये आपका एक ड्रोन है। ये आपका क्या है? ड्रोन है जो कि पाकिस्तान के अंदर लोकली क्या है? ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारे पास शार्पर 2 क्या है? ये पाकिस्तानी ड्रोन है। ये भी याद रखना, ये ड्रोन है और कौन सा है? पाकिस्तानी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, हु इज द विनर ऑफ जेंडर जस्टिस क्लाइमेट अवार्ड? ठीक है। तो जेंडर जस्टिस क्लाइमेट अवार्ड जो सा है वो हमारे पास, उसका विनर कौन था? वो किसको मिला था? जावेद हुसैन। सी ऑप्शन। यार आप लोग भी साथ साथ बताते जाओ, या मुझे लगता है आप लोगों ने लेक्चर लिया ही नहीं है। अगर लिया है तो मुझे भी साथ साथ बताते जाओ ताकि आप लोग की भी रिवीजन हो जाए। अगर मैंने ही वो देखना है सारा तो फायदा नहीं होगा आप लोगों का। हु इज द विनर ऑफ जेंडर जस्टिस क्लाइमेट अवार्ड? वो हमारे पास क्या है जी? जावेद हुसैन। सी ऑप्शन इसको मिला था जी। अच्छा जी, आर्मेटस। आर्मेटस क्या है? आर्मेटस आपका नासा जो सा है, आर्मेटस जो सा है, जो आपका नासा है, उन्होंने आर्मेटस जो आर्टेमिस, आर्मेटस है मेरे ख्याल में, ये आर्टेमिस लिखा हुआ है, आर्मेटस है। तो आर्मेटस जो सा है उसको लॉन्च किया था। ये मून का मिशन है, जो आपका चांद है उसका ये मिशन है। और ये कब लॉन्च किया गया था? 16 नवंबर को या 14 नवंबर को? आर्मेटस जो सा है ये आपका कब लॉन्च किया गया है? एक सेकंड। 16 नवंबर। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? तो जवाब क्यों नहीं दे रहता है? तो अभी दिसंबर के तो पढ़े हैं। अभी दिसंबर में तो हमने पढ़े हैं, तो आने तो चाहिए ना। कुछ बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, इतना तो। ये तो सिंपल सिंपल चीजें। अच्छा जी, 16 नवंबर को जो सा है ये ल्यूनर आपका जो सा है वो क्या है? लॉन्च हुआ था। अच्छा जी, हु विल चेयर नेक्स्ट G20 समिट? इसको हमने कितनी दफा रिपीट किया है? G20 समिट जो सा है वो हमारे पास कौन चेयर करेगा जी? इंडिया, शाबाश। तो जो 2022 का जो जी समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हमारे पास किसके अंदर हुआ था? इटली के, सॉरी, इंडोनेशिया के अंदर, बाली। ठीक है, बाली के अंदर हुआ था। और अब 2023 के अंदर जिसकी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर, आजाद जम्मू, सॉरी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर होगा। अच्छा जी, विच मुस्लिम कंट्री या सेंट्रल एशियन मुल्क जिसने एम्बेसी ओपन की थी आपके इसराइल के अंदर, तो वो कौन सा है जी? हमारा मुल्क, ए ऑप्शन, अजरबैजान। अजरबैजान साहब जौन से हैं, अजरबैजान जौन से हैं, उन्होंने क्या की थी? अजरबैजान सेंट्रल एशियन आपका मुल्क है, जिन्होंने इसराइल के अंदर क्या है? अपनी एम्बेसी को ओपन किया था। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इंडेक्सेस आप लोग कर चुके हो, तो 2022 के अंदर के आप पाकिस्तान की इकोनॉमी या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितनी इनोवेशन आई है, तो पाकिस्तान का उसमें रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जी? बी ऑप्शन 87 पाकिस्तान का जो सा है वो क्या है रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। पाकिस्तान का रैंक कितना है? 87 जो सा है वो पाकिस्तान का जी रैंक है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। द पैराडाइज ऑफ फूड, नहीं 87 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 87 है। 90, चलो मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं जो सा है अभी दोबारा देख लेता हूँ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो सा है वो हमारे पास 2022 में कितना था। मे भी हो सकता है कि मुझे मिस्टेक लग रही हो। नहीं 87 है, 87 है, 87 ही है, ठीक है, 87 ही है। अच्छा जी, द पैराडाइज ऑफ फूड, ये इंडिया के अंदर अवार्ड मिला था, तो नेमत खाना किताब है जी, नेमत खाना किताब है, तो उसकी उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी नेमत द पैराडाइज ऑफ फूड। तो नेमत खाना को जो सा है ये अवार्ड मिला था, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, गुमेमा साहब जोन से हैं, गोएमा साहब जोन से हैं, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? इनका चैट से भी नहीं है, नन ऑफ दिस। एक आपका छोटा सा मुल्क है उसे कहते हैं इक्वेटेरियल गिनिया, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटेरियल गिनिया। तो इक्वेटेरियल जो गिनिया है वहां से इनका ताल्लुक है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। ये मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत दफ़ा इसको कर लिया है। पंजाब, बलीग रहमान पंजाब के हैं, कामरान टेसौरी साहब सिंध के हैं, और हाजी गुलाम अली जौन से हैं वो क्या हैं गवर्नर ऑफ केपी हैं, और बलोचिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नर नहीं है। और जीबी के अंदर सैयद मेहदी जौन से हैं वो आपके क्या हैं गवर्नर हैं। व्हेन डिड शहबाज शरीफ साहब जौन से हैं ऑफिशियल विजिट टू तुर्की, उन्होंने ऑफिशियल विजिट जौन सा है वो कब किया था? तो ए ऑप्शन 25 नवंबर को जौन से हैं शहबाज शरीफ साहब जौन से हैं उन्होंने तुर्की का ऑफिशियल विजिट किया था। जो तैयब अर्दवान साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ आएं। नवंबर का जो हमारे पास मंथ है, नवंबर का जो हमारे पास मंथ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास चीफ ऑफ ज्वाइंट जो चेयरमैन स्टाफ होता है, इसको क्या कहते हैं? CGCS, इसको कहते हैं चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, मेरे ख्याल में इस तरह से होता है। तो वो हमारे पास इस टाइम पे कौन है? साहिर शमशाद मिर्जा, ठीक है, साहिर शमशाद मिर्जा साहब जौन से हैं वो हमारे पास चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, ठीक है। तो ये साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट CGS, तो वो हमारे पास कौन थे? मोहम्मद शरीफ थे। तो इस टाइम पर नवंबर के अंदर आपको पता है 28 नवंबर को दोनों रिटायर हुए थे, तो 29 नवंबर को जो सा है वो हमारे पास ये जो साहिर शमशाद मिर्जा, इन्होंने तो पहले अपना वो देख लिया था, लेकिन जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जौन से हैं, उन्होंने कब अपना हल्फ उठाया था? उन्होंने हल्फ उठाया था जी 29 को। और आर्मी चीफ कौन से हैं? ये 17th 17वें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है। 17th आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान के? जनरल आसिम मुनीर, ठीक हो गया। तो इन्होंने 29 नवंबर को जो सा है अपनी जो इनकी कमान की तब्दीली होती है वो कब हुई है? 29 नवंबर। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। PNS खैबर, ये नेवी की शिप है जी, हमारी पाकिस्तान नेवी की शिप है, ठीक है, ये अटैक वगैरह करने के लिए उसके लिए होती है। तो ये हमारे पास क्या है? नेवी के रिलेटेड है, PNS खैबर जौन सी है, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर जौन सा है, 30 नवंबर 1967, 30 नवंबर 1967 को मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर जौन सा है, लाहौर के अंदर जौन सा है ये हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी थी। तो 1967 लाहौर के अंदर, बी ऑप्शन। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट कितना है? स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट पहले तो 16% होना, वो आप लोगों को पता था, ठीक है, अगर आप जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो वहाँ 16% की ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमने अब जनवरी के करंट अफेयर्स को देखा है तो उसमें 1% बढ़ा है, तो अब हमारे पास क्या है इस टाइम पे करंट पॉलिसी रेट कितना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? 17%। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई थी, और इंग्लैंड की टीम जौन सी है वो हमारे पास क्या है? 17 ईयर, 17 साल बाद जौन सी है वो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट हो जाएगी।
हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ICAPP? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनकी जौन सी है ये एक क्या कहते हैं, एक तरह से समझ लो फॉरम टाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर जौन सा है वो 33 मुल्क हैं, इसके अंदर 33 मुल्क हैं, एशिया के जो मुल्क हैं इंटरनेशनल, ठीक है, एशिया के जो मुल्क हैं उनकी 33 मुल्कों की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जौन सी हैं वो क्या है, इसको प्रेजेंट इसके अंदर इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जौन सा है कोई फोरम वगैरह हुआ, इसका इजलास हुआ था पाकिस्तान के, ये इसमें पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन है। तो 33 जोन से हैं इसके क्या है मुल्क हैं, जो कि इंटर ये जो क्या कहते हैं आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक फोरम सा बना हुआ है। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं जी? 33, सी ऑप्शन। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट क्या होता है? मौजूदा, बार बार बता चुका हूं। तो इस टाइम पर मौजूदा आपके लॉ मिनिस्टर कौन है जी? फेडरल लॉ मिनिस्टर कौन है? आजम नजीर तारड़ साहब। आजम नजीर तारड़ साहब जो से हैं वो इस टाइम पर क्या है आपके फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। बीच में चेंज हुए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आजम नजीर तारड़ साहब जो से हैं वो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, तो बी ऑप्शन। हु वाज यांग येमिन? इनकी डेथ हुई थी जी। ये जो से हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। ये कौन है हमारे पास? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है। इनकी जो सा है बड़े इंपॉर्टेंट ये उनके प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, Which of the following countries removed Pakistan from high risk third countries? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो से हाई रिस्क के अंदर था पाकिस्तान, ठीक है। FATF के हवाले से भी हमने अक्टूबर के अंदर देखा था कि पाकिस्तान को 21 अक्टूबर को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। तो फिर हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट में भी पाकिस्तान मौजूद था, और ये किसने डाला हुआ था? यूके ने। तो यूके ने जो है पाकिस्तान को इस लिस्ट से क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान जो सा है वो FATF की क्या है ग्रे लिस्ट के अंदर था। ब्लैक लिस्ट में दो कंट्रीज थे पहले, एक था ईरान और एक था नॉर्थ कोरिया, लेकिन अब थर्ड कंट्री जो सा है वो इसके अंदर क्या हुआ है, तीसरा जो मुल्क है वो हमारे पास इसके अंदर ऐड हुआ है, और वो क्या है? म्यांमार। तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? अब हमारे पास जो सा है वो 3 मुल्क हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन, सॉरी, इसकी ठीक हो गया। इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी? बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी कि अब हमारे पास कितने मुल्क हैं ब्लैक लिस्ट में? 3 मुल्क। पाकिस्तान का पोस्टल रैंक कितना है जी? यूनिवर्सल पोस्टल जो आपका पाकिस्तान का जो GPO जो आप पोस्ट भेजते हो, तो 67, बी ऑप्शन, ठीक है। पाकिस्तान का पोस्टल रैंक कितना है? 67। तो ये इसकी रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। फतह और दूसरी आपकी इसराइल सॉरी फलस्तीन की कौन सी पार्टी है? एक फतह है और एक है आपकी हमास। ये दोनों पार्टीज आपकी किसकी हैं जी? फलस्तीन की हैं। आजकल भी फलस्तीन का बड़ा इशू जो सा है वहाँ मसला चल रहा है। तो फलस्तीन का जब भी बात आएगी, एक फतह है जो कि वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, और एक आपकी हमास है जो कि गजा की पट्टी को कंट्रोल करती है। तो ये दोनों पार्टीज किसकी हैं जी? ये दोनों पार्टीज आपकी फलस्तीन की हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का रैंक कितना है जी 2022 के अंदर? 99th, ठीक है। ये शायद करंट अफेयर्स में मैंने 92nd लिखवाया था, लेकिन बाद में मैंने इसको आपका करेक्ट कर दिया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक है जी 99th। और इंडिया का भी पूछा गया था, इंडिया का 107th है, ये आप लोगों ने देखा होगा 107th। अच्छा जी, बैलन डे अवार्ड जो सा है, ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो अवार्ड फीफा देता है, तो ये फुटबॉल के रिलेटेड है जी अवार्ड। फुटबॉलर ऑफ द ईयर, जैसे अभी हमने ICC के क्रिकेटर अवार्ड देखे थे ना, जिसमें वो सर गैरी सोबर्स अवार्ड था जो बाबर आजम ने भी जीता है। तो ये अवार्ड जो सा है आपका फुटबॉल का बड़ा फेमस अवार्ड है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, नवंबर के अंदर एक डेवलपमेंट जो हुई थी, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पहले कौन थे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? अतर मनीला साहब। तो अब कौन आ गए हैं? आमिर फारूक साहब, ए ऑप्शन, ठीक है। आमिर फारूक साहब जौन से हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और उसके बाद अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के हैं, और ये अहमद शेख साहब ये सिंध हाई कोर्ट के हैं, और कैसर रशीद साहब पिशावर हाई कोर्ट के हैं, और बलोचिस्तान के अंदर जौन सा है वो अफगान उनका नाम है, वो आप लोग खुद भी देख लेना जो भी हैं। तो सारे हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, उनका नाम, ठीक है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के सरबराह का क्या नाम है जी? इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल किबला अयाज साहब, ठीक है। किबला अयाज, बार बार ये नाम पूछा गया PPSC के अंदर, बहुत ज्यादा ये सवाल रिपीट होता है। किबला अयाज साहब इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के सरबराह हैं। तो मिनिमम इसमें 8 मेंबर्स होने चाहिए, और टोटल इसमें कितने हैं? 20 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स इसमें कितने होते हैं जी? 20 मेंबर्स हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, और इसके सरबराह कौन है? किबला अयाज साहब जो से बार बार ये सवाल पूछा गया है। हु हैज बिकम द हाईएस्ट T20 रन स्कोरर? T20 वर्ल्ड कप को कल हमने देखा था, तो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर कौन बने हैं? इंडिया के विराट कोहली, बी ऑप्शन।
ठीक है, विराट कोहली साहब के जितने T20s हैं उनमें सबसे ज्यादा रन्स जो हैं वो आज तक किस वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप्स के अंदर T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाए हैं? इंडियन जो विराट कोहली हैं उन्होंने बनाए हैं। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, रिया नोवोस्ती, ये आपकी न्यूज एजेंसी किसकी है? रशिया की। ये इसलिए लिखवाया था कि इससे पहले जो रशिया की न्यूज एजेंसी है उसका नाम है तास, TASS तास, ठीक है, तो उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये कि रिया नोवोस्ती जो है ये भी न्यूज एजेंसी किसकी है? आपकी रशिया की। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। हाँ, इतार तास, ठीक है, तास, इतार तास, बिल्कुल। हाउ मेनी इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इसराइल? इसराइल के इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो 2019 से लेकर अब तक 5 दफा इलेक्शन हो चुके हैं। 2019 से लेकर 2019 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कितनी दफा इलेक्शन हो चुके हैं जी? 5 दफा इलेक्शन हो चुके हैं। और कौन है जी? वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब कौन है? यार लापिद नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू। नवंबर के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद चेंज हो गए थे, बेंजामिन नेतन्याहू बन गए थे। दिसंबर 2022 की जब करंट अफेयर्स देखोगे तो उसमें आप लोगों को मैं करवाया होगा, बल्कि आपके टेस्ट के अंदर भी ये शामिल है, मैं अभी से बता रहा हूँ। आपके टेस्ट के अंदर ये MCQs है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है अब बेंजामिन नेतन्याहू। तो 5वीं दफा इलेक्शन हुए थे तो वो अब बन गए। अबे अहमद, इनको 2021 का जौन सा है, सॉरी 2020 का जौन सा है वो अबे अहमद साहब को नहीं 2020 भी नहीं, 2019 का इनको जौन सा नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इथियोपिया के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। 2019 का इनको मिला था, 20 का आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, और 21 के अंदर फिर जर्नलिस्ट मारिया रीजा और वो व्लादिमीर साहब को मिला था। और इस दफा जौन सा है वो हम कल हमने देखा था कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपकी मेमोरियल है, एक सिविल लिबर्टीज है, और एक आपकी बेलारूस के जौन सा है वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका? अजीब अजीब सा नाम है उनका, जो बेलारूस के हैं सिविल, बल्कि हमने कल या परसों उनको देखा था, ठीक है, बिल्कुल। 2020 का मिला था, दिमित्री साहब को मिला था। 2020 का, सॉरी 2021 का वो मारिया रीजा फिलीपींस, और रशियन जो से है दिमित्री साहब, उनको दोनों को मिला था। तो ये सारे 2019 से ऑनवर्ड 2022 तक सारे नोबेल पीस प्राइज लाजमी आप लोगों को याद होने चाहिए। हाँ, एलेक्स, मेरे ख्याल में एलेक्स था, इस तरह से कोई नाम था वो, कल ही, अजीबो गरीब नाम है वो, जब सामने आता है तो वो याद हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक सोशल मीडिया ऐप भी बनाई थी ट्रुथ के नाम से, ठीक है, इनकी सोशल मीडिया ऐप भी है ट्रुथ के नाम से। तो इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? रिपब्लिकन पार्टी से। इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? रिपब्लिकन पार्टी से। बलक शेर मजारी साहब, बलक शेर मजारी साहब जौन से हैं फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिशियन रहे हैं। तो इनकी डेथ हुई थी, इनका इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन 4 नवंबर को जौन सा बलक शेर मजारी साहब जौन सा इनकी डेथ होती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्या है? दनीपो जौन सा है रिवर, तो ये आपका किस कहाँ है रिवर? फेमस रिवर है आपका, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, तो यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन रशिया की जो जो चीजें अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इसी के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका जौन सा है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था और डिफरेंट, तो सारे सवाल आपको इन्हीं के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। तो ये रिवर आपका जौन सा फेमस किसके अंदर है? यूक्रेन के अंदर। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। 553rd बर्थ एनिवर्सरी, इसको याद रखना है आप लोगों ने। पूछा जाएगा रिसेंटली जौन सा है बाबा गुरु नानक की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को जौन सा है वो सेलिब्रेट किया गया है? तो 553rd, ये आपने 553rd का वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो 8 नवंबर को जौन सा ये सेलिब्रेट की जाती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 553rd को लाजमी आप लोगों ने क्या है याद रख लेना है। सका पंजाब साहब, सका पंजाब साहब जौन सा है ये भी हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हसन अब्दाल के अंदर, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है सिखों के लिए। तो सका पंजाब साहब जौन सी है वो कहाँ है लोकेटेड, कहाँ है जी? हसन अब्दाल के अंदर। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज जौन सा है हमारे पास, बुकर प्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज 2022 का जौन सा है वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, उस बंदे का नाम था बुकर प्राइज, मुझे भूल गया है। उसके एंड में जौन सा है करुणा, क्या कहते हैं, करुणा रत्न, इस तरह का कोई नाम आता है, श्रीलंकन है। 2000, हाँ श्रीलंकन है, ठीक है, बल्कि मैं नाम अब आप लोगों को बता ही देता हूँ अब जेहन में। बुकर प्राइज, ठीक है, 2022। तो बुकर प्राइज जौन सा वो जौन सा है उसका नाम है जी, उसका नाम है शेहान, उसका नाम है शेहान करुणा तिलका, करुणा तिलका, शेहान करुणा तिलका। आप गूगल करोगे ना तो आप लोगों के पास आ जाएगा।
तो सेवन मून्स इसकी बुक थी, सेवन मून्स ऑफ माली, ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवाया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज 2020, 2021, 2022 ये तीनों आप लोगों को आने चाहिए। अगर नहीं भी होती कोई चीज, क्योंकि हर टाइम आप याद नहीं रख सकते। अब जैसे अभी बुकर प्राइज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, तो आप लोग क्या करो, अगर आप बाद में भी ये वीडियो यूट्यूब पे सुनोगे तो आपने स्टॉप करना है, बुकर प्राइज 2020 विनर, 2021 विनर, 2022 विनर, तो उनको अपने पास लिख लेना है, ठीक है, ताकि ये रिवीजन आप लोगों की हो जाए। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी भी। तो बुकर प्राइज जो सा 1969 के अंदर जो सा है ये आपका स्टार्ट हुआ था बुकर प्राइज, ठीक। तो बुकर प्राइज आपका 1969 के अंदर, और 2022 का विनर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सा है सेवन मून्स ऑफ माली जो सा है वो आप लोगों ने वो बुक थी, और क्या कहते हैं शेहान साहब, श्रीलंका से उनका ताल्लुक है, उनको ये मिला था। चेयरमैन ऑफ नादरा, तारिक मलिक साहब, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन, चेयरमैन नादरा कौन है जी हमारे पास, तारिक मलिक साहब। और ये मोहसिन भट्ट साहब आपको पता है FIA के क्या है, DG हैं। चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान, नोंग रोंग, काफी दफा डिस्कस हो चुका है, तो ये भी मेरे ख्याल में अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि चाइना के पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर कौन है जी, नोंग रोंग, ठीक है। चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान नोंग रोंग, ए ऑप्शन। अरब लीग 2022 रिसेंट समिट उनका कहाँ हुआ है, अल्जायर्स, अल्जेरिया का जो कैपिटल है अल्जेरिया के अंदर, नन ऑफ दीज। अरब लीग का जो अभी रिसेंटली समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, अल्जेरिया के अंदर। अफ्रीका जो सा एक मुल्क है, नाइजेरिया नहीं, नाइजेरिया नहीं, नाइजर नहीं, अल्जेरिया, ठीक है, अल्जेरिया के अंदर, तो नन ऑफ दीज। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जैसे आपको इसराइल का मैंने बताया है, ये सवाल अरब लीग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्राजील का प्रेसिडेंट बार बार पूछा जाएगा। ये बोल्सोनारो थे पहले, अब क्या है, लूला दा सिल्वा। ये जब बोल्सोनारो थे तो बार बार इनका सवाल पूछा जाता था, अब ये सिल्वा साहब आ गए हैं, लूला दा सिल्वा साहब, तो अब बार बार ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अब इस टाइम पर ब्राजील के आपने देखा होगा पिछले दिनों ब्राजील के जौन सा है वो लोगों ने फिर एहतजाज भी किया, और वहां उनके ऊपर जौन सा है वो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर भी चढ़ाई की, और बड़े वहां मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट कौन है, लूला दा सिल्वा साहब, तो आप लोगों ने इनका नाम भी याद रख लेना है। V20, V20 क्या है जी, V20 जो सा है ये वल्नरेबल 20, ऐसे मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, ये उनका ग्रुप है वल्नरेबल 20। और इसके नाम पे नहीं जाना कि 20 मुल्क हैं, इसमें 55 मुल्क हैं, 59 मुल्क। जैसे है ना G77 मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसके G77 के अंदर कितने मुल्क हैं आप लोगों को पता होगा, 55 है कि 58 है V20 के अंदर, मतलब 50+ हैं। मैं शायद फिर मुझे गलत फहमी हो रही हो, चलो 58 है, ठीक है, मुझे शायद वो मेरे जहन में 55 हो, तो देख लेना 55 या 58। अब्दुल बाकी कह रहे हैं तो ठीक है 58 होंगे। तो V20 के अंदर जौन सा है ये वल्नरेबल 20, ये मुल्क जौन से हैं 58 मुल्क हैं। तो ये जौन सा है कब बना था, 2015 के अंदर बना था। ये कब बना था, 2015 के अंदर बना था जी। 134 मुल्क है G77 के अंदर। ये G77 जिसकी मेंबरशिप, जिसकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है ना, उसमें भी G77 से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि G77 क्या है। G77 में 77 मुल्क नहीं है, 134 मुल्क हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह V20 क्या है, वल्नरेबल 20, ये क्लाइमेट चेंज में जिनको सबसे ज्यादा खतरा है मुल्कों को क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये उनकी एक ग्रुप सा बना हुआ है, ठीक है। 2015 में बना था, और इसमें क्या है 58 जो से हैं वो आपके क्या है मुल्क हैं। COP28, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल भी, कि COP27 इजिप्ट के अंदर हुई थी, ठीक है। और 28 जो सी है ये कहाँ हुई है, होगी अब आपकी अगले साल, ये आपकी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगी, तो बी ऑप्शन। सेवंथ सेंसस इन पाकिस्तान, जो आपकी मर्दमशुमारी होती है 10 साल बाद होती है, लेकिन जो लास्ट सिक्स हुई थी वो आपकी 2017 के अंदर हुई थी, ठीक है, 2017 के अंदर। तो अब आपकी डिजिटल सेंसस होगा। सेवंथ सेंसस जो क्या है ये डिजिटल होगा, आपके टैब्स लेकर आपके पास आएंगे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले, और वो आपका जो सा है वो मर्दमशुमारी करेंगे। तो ये अब आपकी मार्च अप्रैल के अंदर होनी है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। मार्च के अंदर ये प्लान है, तो मार्च के अंदर ये शुरू हो जाएगी, और अप्रैल के अंदर मेरे ख्याल में शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्च अप्रैल के अंदर जो सा ये आपका पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस, जब एग्जैक्ट इसकी डेट आएगी तो वो फिर मार्च के इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में हम देख लेंगे। 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अलामा इकबाल, तो अलामा इकबाल साहब जो सा कब पैदा हुए थे, अलामा इकबाल साहब की डेट ऑफ बर्थ बताओ जरा मुझे। उसके ऊपर हमने इकबाल डे पे छुट्टी तो ली थी। तो 144th 1877, 9 नवंबर 1877, शाबाश। तो ये क्या है 1877, ठीक है 1877, शाबाश। तो 144th बर्थ एनिवर्सरी इनकी 2021 में सेलिब्रेट की गई थी। अब जो 2022 था ये 145वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक हो गया। तो इस टाइम अब जो सा है क्या थी 145th थी, लेकिन जो 2021 में थी वो क्या थी 144। तो ये आप लोगों ने दोनों याद रख लेनी है। कितने, अच्छा लास्ट है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम कौन है जी,
अनवर इब्राहिम कौन है? मैं ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर है, मलेशिया का है, ताजिकिस्तान का है। किसका प्राइम मिनिस्टर है? अनवर इब्राहिम। शाबाश, मलेशिया का जी। बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, कल का आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा परसों से, क्योंकि आप लोगों का जीके का सेशन शुरू हो जाना है। तो कल का लेक्चर भी 7:30 कर लें, ठीक है? कोई मसला तो नहीं है? कल का लेक्चर भी 7:30 कर लें। दिसंबर के करंट अफेयर्स रह गए आप लोगों के, तो कल आप लोगों ने कोशिश करो कि कल दिसंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज लाजमी करके आओ, ठीक है? और उनके टेस्ट, आज 1 दिसंबर का हो गया, कल 2 दिसंबर का टेस्ट भी शेयर हो जाएगा। तो कल ही हमने इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करना है। और फिर ये जो टेस्ट सेशन वाले हैं आप लोगों को पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे इनके, ठीक हो गया? तो कल इंशाल्लाह फिर 7:30 बजे ही मिल लेंगे, क्योंकि 7:30 बजे आप लोगों की आज प्रेजेंस कुछ ज़्यादा बेहतर थी। तो मेरे ख्याल में कल 7:30 बजे ही कर लेंगे, ठीक हो गया? वो कल करेंगे इंशाल्लाह, वो कल करेंगे, वो कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? वो आप लोगों को सर्च करने का तरीका ना, वो मैं कल बताऊंगा। कल मुझे जवेरिया याद करवाना है, इंशाल्लाह कल करवाएंगे। और अब्दुल बाकी, आपका कंप्लीट टेस्ट होगा इंशाल्लाह, कल अनाउंस करूंगा। फ्राइडे वाले दिन आपका कंप्लीट टेस्ट होगा 2022 के एमसीक्यूज का, और 100 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक हो गया? पूरे साल का होगा। और वो जुम्मे वाले दिन होगा, फिर हम उसको इसी तरह डिस्कस भी कर लेंगे लाइव लेक्चर के अंदर आके 100 एमसीक्यूज को, ठीक हो गया? और हुक्म, ठीक हो गया जी।